वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। विपक्ष के नेता वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे। राज्यसभा के हंगामे पर वेंकैया नायडू से ये मुलाकात यहां पर है और साथ ही बीजेपी के नेता भी वेंकैया नायडू से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के नेता वेंकैया नायडू से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, मुलाकात यहां पर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही बीजेपी के नेता भी वेंकैया नायडू से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। राज्यसभा में जिस तरह का हंगामा बरपा, जिस तरह से इस हंगामे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही पहले दिन से ही लगातार हंगामा विपक्ष की तरफ किया जाता रहा और एक के बाद एक जो दिन है वो हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। तो मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में बवाल की वजह से सत्र को 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद किसान बिल और जासूसी कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे, जिससे संसद का काफी वक्त बर्बाद हो गया। संसद को चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अब वक्त और पैसों की बर्बादी की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों को सारी दुनिया ने देखा। जिस लोकतंत्र की हिंदुस्तान दुनिया भर में दुहाई देता है, उसका सरेआम मान मर्दन हुआ। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बेअदबी की इन तस्वीरों ने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों को दुखी कर दिया। लगातार जारी हंगामे और बवाल को देखते हुए संसद को 2 दिन पहले स्थगित करना पड़ा। संसद चलाने के लिए खर्च होने वाले आम लोगों के खून पसीने की कमाई की बर्बादी ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला दोनों को दुखी कर दिया। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table. Some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ। इस बार लगातार गतिरोध रहा और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। मानसून सत्र में लोकसभा में महज 22% तो राज्यसभा में केवल 28% काम हो पाया। लोकसभा में व्यवधान के कारण 96 घंटे में करीब 74 घंटे काम नहीं हो सका। वहीं राज्यसभा में 28 घंटे 21 मिनट कामकाज हुआ और हंगामे के कारण 76 घंटे 26 मिनट का कामकाज बाधित हुआ। संसद की गरिमा रोजाना तार तार होती दिखी। पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार होता रहा। जो हुआ वो कतई उचित नहीं था, लेकिन जो हो रहा है हमारे किसानों के साथ वो कतई ग्राह्य हैं। शर्मिंदा होने के बजाय एरोगेंस दिखा रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मानसून सत्र का ज्यादातर वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामला, कृषि कानून, महंगाई और बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत, कोरोना महामारी में केंद्र की भूमिका जैसे कई मुद्दों पर जमकर बवाल किया। संसद में पूरे सत्र के दौरान गतिरोध बना रहा। सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि मानसून सत्र को अपने पूर्व निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद की मर्यादा का यूं तार तार होना मानो चलन सा हो गया है। मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों के बवाल से हर घंटे करीब 1.5 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन आम लोगों के पैसों की बर्बादी की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।